जय हिंद बच्चों। आज हम जानेंगे दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं दूरी और विस्थापन में। तो आइए बच्चों हम समझते हैं दूरी और विस्थापन। देखिए बेटा, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक, अब हम पहले दूरी को डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए दूरी क्या होता है। दूरी मतलब पथ की लंबाई किसी गतिमान वस्तु द्वारा, मतलब कोई गतिमान वस्तु है वो कितना चल रहा है, कहाँ तक जा रहा है, उसके द्वारा चले गए पथ की लंबाई। पथ की लंबाई, उसके द्वारा चले गए पथ की लंबाई को ही हम कहते हैं दूरी। दूरी दूरी जैसे बेटा, अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा है जिसे बिंदु ए से बिंदु बी के पास जाना है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना है। ठीक है बच्चों, और इसका रास्ता कहाँ से है? इसका रास्ता पहले सीधा जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर बी के पास जाता है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, तो अब कोई बच्चा है उसे ए से बी तक जाना है, तो वो बच्चा यहाँ से निकलेगा, रूट से होते हुए जाएगा, पूरे पथ को फॉलो करोगे ना बेटा, पूरे पथ को फॉलो करेगा और फिर पहुंचेगा वो बी पे। ये उसके, अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो ये तो उसकी दूरी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी बच्चों? दूरी निकल जाएगी, उस बच्चे द्वारा तय की गई दूरी निकल जाएगी। अब विस्थापन क्या होता है? विस्थापन बेटा, जो ए और बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, सबसे कम दूरी, मतलब उस बच्चे को शॉर्टकट अपनाना पड़े, मतलब जल्दी से पहुंच जाए बिंदु बी पर, बिंदु ए से बिंदु बी पर, उसे ज्यादा चलना भी ना पड़े और वो जल्दी से बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंच जाए, तो उसका क्या कहलाएगा? विस्थापन। क्या कहलाएगा बच्चों? विस्थापन। तो ये क्या होगा? बिंदु ए से वो चलेगा और वो रूट को फॉलो नहीं करेगा, वो बस शॉर्टकट अपनाएगा, कितना जल्दी हम बिंदु बी पर पहुंच जाए। तो सबसे शॉर्टकट यहाँ क्या होगा? ये सीधी लाइन ही होगी जो बिंदु ए से बिंदु बी पर कम समय में और सबसे जल्दी पहुंचाएगी। दूरी भी कम हो जाएगी। जब दूरी कम हो जाएगी तो हम उसी को कहेंगे विस्थापन। क्या कहेंगे? विस्थापन। तो बेटा, दूरी और विस्थापन क्या है? दूरी दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है और वो हमेशा विस्थापन से क्या होता है? बड़ा होता है। बहुत ही रेयर केस में वो बराबर होता है। बराबर कब होगा? जैसे बेटा मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, हमें यहाँ से वहां जाना है तो वहां चले जाएंगे, फिर हमें यहाँ से वहां जाना है तो वहां चले जाएंगे। इसके लिए कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट तो इसके लिए तो कोई शॉर्टकट नहीं होगा। यहाँ दूरी भी वही होगा और विस्थापन भी वही होगा। लेकिन बेटा यहाँ हमने जो हम गए और आए, यहाँ दूरी डबल हो जाएगा और विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। क्यों? क्योंकि हम यहीं आकर खड़े हुए, फाइनल डेस्टिनेशन तो ये हमारा है ना, जहाँ से हम चले वहीं आके खड़े हो गए, तो इसका शॉर्टकट भी तो जीरो आएगा, मतलब हम शॉर्टकट कुछ चले ही नहीं, हम तो वहीं आ गए ना। अगर शॉर्टकट रास्ता निकालना हो यहीं से यहीं का तो कुछ नहीं होगा। लेकिन दूरी क्या हुआ? हम पहले वहां गए फिर वहां से रिटर्न आए, दूरी तो कुछ तय की है, लेकिन विस्थापन क्या हो गया? जीरो। ठीक है बच्चों, इसीलिए कहते हैं विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। ठीक है बच्चों, और दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, बाकी इसका वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक यादव पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहां पर अच्छे से देख के समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो, तब तक के लिए।